नमस्कार दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम नक्षत्र ज्ञान में हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सब नक्षत्रों को जानने की, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सब कुछ जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज जिस नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं वो है आश्लेषा नक्षत्र, जो कि 9वां नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र जो है, ये इसके जो मालिक हैं वो बुध है। ये बुध का नक्षत्र है, स्वामी बुध है, राशि कर्क है, देवता सर्प है। इसमें 5 तारे हैं। योनि बिल्ला, गण राक्षस, नाड़ी अंतिम। आश्लेषा नक्षत्र में तारों की संख्या, जैसे मैंने बताया कि 5 संख्या है और इसकी आकृति की पहिए जैसी है, पहिए के आकार जैसी है। इसका अधिदेवता सर्प है। इसकी शाम की कुंडली से इसको दर्शाया जाता है, जैसे शाम की कुंडली होती है। अतः ये उन सभी चीजों से संबंधित होता है जो सर्प जैसा अपने आप को छुपाने, गुप्त रखने, कपट, गुथा हुआ एक निश्चित दायरे में रखते हैं जो लोग, वो आश्लेषा नक्षत्र के लोग होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला। जैसे वो हम लोग नॉन वेजिटेरियन में भी वो कुछ नहीं छोड़ते, सब खा लेते हैं। ये काल के समान विकराल, दुष्ट और किए कार्यों को पुनः करने वाला होते हैं। जैसे आपने सोचा कि एक बार इसने दुष्टता करी तो फिर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिर से दुष्टता करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इनमें विद्वता होती है, विद्वान होते हैं, एकाग्र होने की शक्ति और आत्म दृष्टि वाले भी होते हैं। जो इंसान दुष्ट होगा उसमें बुद्धि तो तेज होगी, उसकी चीजें उसको पहले से समझ आ जाती हैं। कुंडली के नवमेश तथा दवमेश को, इस दशमेश को इस कुंडली में होना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पे क्या होगा? अर्थ, भय, रुकावटें और जीवन का आधारहीन होना, जीवन का आधारहीन होना। जिस जातक का इस नक्षत्र में जन्म होता है वह कपटी प्रकृति का होता है। ऐसे लोग गुप्त तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अरब मंजिल के अनुसार ये अटर्फ अर्थात शेर की दृष्टि, ग्रीक इसे हिद्रे तथा चीनी इसे ल्यो के नाम से जानते हैं। आश्लेषा का अर्थ है आलिंगन करना, जैसे सांप लपेट लेता है, आलिंगन करना। इसमें तारों की संख्या 5 है, जैसे मैंने आपको बताई है। इसके सर्प के समान प्रवृत्ति होती है इस नक्षत्र में। वैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न आश्लेषा नक्षत्र में ही उत्पन्न हुए थे। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। आश्लेषा नक्षत्र विष, अहिर, भुजंग सर्प, कुंडलीमार सर्प, उल्लू, ये सब इंकित करते हैं। इनकी दृष्टि बहुत ही भेदक दृष्टि होती है, जैसे पिर्सिंग आइज होती है ना, बहुत तेज दृष्टि, ऐसी दृष्टि होती है। किसी के मन के भेद ये बस एक दृष्टि से जान लेते हैं। बहुत इंप्रेसिव होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, लक ओरिएंटेड होते हैं, फट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन देखने में इतने अच्छे नहीं होते, नॉट सो गुड लुकिंग। बातूनी होते हैं, बातें बहुत करते हैं। इनमें एक खूबी होती है कि आगे तक प्लान करके रखते हैं चीजों को, किसी पे विश्वास नहीं रखते, अपनी फ्रीडम में किसी को घुसने नहीं देते। ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं, इनका अपना ही एक संसार है जिसके अंदर रहते हैं। सर्प इनको प्रिय होते हैं। अगर आप इनको डिस्टर्ब करोगे तो ये डंक मारेंगे, सर्प की भांति। कहने का मतलब है इनकी जो नेचर है वो सर्प की भांति है।
इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती बुरे लोगों से, इलीगल एक्टिविटी वाले लोगों से, नेगेटिव लोगों से। ये अनग्रेटफुल लोग होते हैं, आभार किसी का नहीं मानते हैं, थैंकलेस लोग होते हैं, उग्र होते हैं, ऑपोजिशन लोगों से लोग इनको पहचान जाते हैं, फिर उनकी लोगों से कम बनती है। डंक मारने से कभी हिचकते नहीं है। ये इनकी जो पत्नी भी है वो भी इनको समझ नहीं पाती। इनके लिए एडवाइस सिर्फ यही बनती है कि ये किसी नशे में अपने आप को लिप्त ना करें। इस नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं वो भी देखने में इतनी सुंदर नहीं होती, लेकिन उनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत होता है, जल्दी मिक्सअप नहीं होती किसी के साथ, स्किलफुल बिजनेस वुमेन होती हैं, वो आत्म केंद्रित होती हैं, एम्बिशियस होती हैं। इसके विचार चरण हैं और इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के जो नाम हैं वो डी, डू, डे, डो करके हम रख सकते हैं। तो ये था सब अश्लेष नक्षत्र के बारे में। अगले नक्षत्र के लिए फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।